हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 21 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को। कौन सा डे मनाया 18 मई को? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमने जो मई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं तो इनकी हम बात कर लेते हैं। 1 मई को हमने विश्व मजदूर दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस पढ़ा है। 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे BRO स्थापना दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे, 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमने पढ़ा है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पढ़ा है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस हमने पढ़ा है। इतने दिवस हमने जो है वो पढ़े हैं। ठीक है। अभी आज हमने कौन सा डे पढ़ा? हमने आज पढ़ा इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024 जो कि 18 तारीख को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग, ली सीन लुंग, जेरेमिया मानेले, अंद्रेज प्लेंकोविक। ठीक है। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस वोंग। क्या चुने गए हैं? ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और इन्होंने शपथ ली है। ठीक है। हमने पहले अप्रैल महीने में पढ़ा था कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने की घोषणा की है और उसके बाद जो है वो नए प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है। तो इसके जो पहले वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने कि इस्तीफा दिया है उनका नाम था ली सीन लुंग और उनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग चुने गए हैं। ठीक है। और इन्होंने शपथ ली है हाल ही में। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। सिंगापुर की राजधानी की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है। जेरेमिया मानेले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री। एंद्रेज प्लेंकोविक की अगर हम बात करें तो कल ही हमने पढ़ा था कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता है। ठीक है। इस जोड़ी ने जीता है। किसने? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड ओपन की बात हो रही है। ठीक है। 2024 में जो है वो इन्होंने जीता है। ये दूसरा खिताब है इनका। 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? CII की अगर फुल फॉर्म इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं संजीव पुरी, निखिल सिंह, कृष्णा एला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है संजीव पुरी। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? संजीव पुरी चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की यहाँ पर बात हो रही है 2024 की। तो किसने जीता है? इगा स्विटेक, आरेना सबलेंका, कैरोलिन मुचोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विटेक। ठीक है। तो ईगा स्विटेक ने जीता है महिला एकल का खिताब 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। ठीक है। अगर हम बात करें ईगा स्विटेक की, कहाँ की रहने वाली है? ये पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है। ये भी आप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो ईगा स्विटेक है कौन सी कंट्री से मतलब कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं। ठीक है। हराया किसको है इन्होंने? आरेना सबलेंका को हराया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इटालियन ओपन इन्होंने जीता है। हाल ही में IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद। तो IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। ठीक है।
देखिए जो SRH सनराइजर्स हैदराबाद के कौन, अभिषेक शर्मा ने 41 छक्के लगाए हैं और वो टॉप पर है। और वहीं पर जो विराट कोहली जो कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं, उन्होंने 37 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर वो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो अभिषेक शर्मा, और अगर टीम पूछी जाए तो SRH सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। और विराट कोहली 37 छक्के और दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? अनमोल राय, एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्स, क्रिस्टिना पिस्कोवा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अनमोल राय, ठीक है। क्या इनको बनाया है? मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज जो है अब इन्होंने पहना है। ट्रांसजेंडर हैं ये, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्स क्या बनी है, ये अभी हाल ही में हमने पढ़ा था ना अप्रैल मंथ में, ये मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है। ला प्लेटा अर्जेंटीना की रहने वाली हैं ये, ठीक है। और 60 साल की उम्र में जो है वो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है, ठीक है, सबसे उम्र दराज बनी है। क्रिस्टिना पिस्कोवा की अगर हम बात करें तो मिस यूनिवर्स बनी है ये, ठीक है। हाल ही में 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, ठीक है। कौन से नंबर का? 49 नंबर का स्थापना दिवस जो है वो इन्होंने मनाया है 16 मई 2024 को सिक्किम ने। जब सिक्किम भारत का राज्य बना था तो उस टाइम पे 22वां नंबर का राज्य बना था सिक्किम। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब सिक्किम भारत का राज्य बना था तो कौन से नंबर का राज्य बना था, ठीक है। तो देखिए 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया और राजशाही समाप्त हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप नोट करके रखिए, ठीक है। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आपको नोट करनी है और बार बार आपको रिवाइज करनी होती हैं। हाल ही में दुनिया, अच्छा इसमें जो ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र का जो हमने पढ़ा था अभी हाल ही में हमने पढ़ा था ना, महाराष्ट्र दिवस कब पढ़ा था? वो एक जो है वो मई को पढ़ा था हमने कि 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। उड़ीसा का उत्कल दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी हमने हाल ही में पढ़े हैं ये, इसीलिए यहाँ पे रिवाइज हो गए हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान ने बनाया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस, ठीक है। हमारे यहाँ पर 4G भी ढंग से नहीं चल पाता है तो इसने जो है वो 6G डिवाइस बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो नेट की स्पीड है वो कितनी होने वाली है? 100 GB पर सेकेंड होने वाली है, ठीक है। हमारे कितने मिलती है यहाँ पर? 2 GB तो हमें पूरा नेट मिलता है, ठीक है। 2 GB पूरा दिन हम निकालते हैं उसमें। अब 100 GB जो है वो जैसे नेट ऑन करेंगे तो वैसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 100 GB जो है वो पर सेकंड चलने वाली है स्पीड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो है, जैसे प्रकाश की गति होती है ना, तो उस स्पीड से जो है वो नेट वहाँ पर चलने वाला है। तो किसने किया है? जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले 6G हाई स्पीड डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है जो बिजली की गति पर डाटा ट्रांसफर दरों का वादा करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूस, ठीक है। जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम क्या है? बुलावा, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय से आप लोग क्या समझते हैं? अंतर महाद्वीप का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने वाली मिसाइल, ठीक है। एक देश से दूसरे देश पर नहीं हो रही है बात, महाद्वीप से, कॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो है वो इस मिसाइल से आप क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। तो ये किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। नाम क्या है इसका? बुलावा या बुलवा, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 17 मई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी, असम के अंदर किया गया है, ठीक है। 3 जो है वो नए कानून इसमें ऐड किए गए। ब्रिटिश टाइम के जो है वो 3 कानूनों के स्थान पर नए कानून लाए गए हैं, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी दोनों को किया गया है। 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी है और 14वें स्थान पर गौतम अडानी है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंदर। हाँ, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 12वीं जो संयुक्त कार्य समूह जो JWD कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये की गई है उलन बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मालती जोशी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? संगीतकार, कथाकार, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कथाकार। ठीक है, क्या थी मालती जोशी? कथाकार थी। कथाकार जो है वो इस क्षेत्र से संबंध रखती थी, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मनाया जाता है ये 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो कहाँ का चुना गया है? ये चुना गया है क्रोएशिया का। अभी हमने फिर से डिस्कस किया था, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री चुने गए आंद्रेज प्लेंकोविक। हाल ही में एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था कि किसके खिलाड़ी हैं ये? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो एलोडा कप में इन्होंने 2024 में कौन सा? निखत जरीन ने बॉक्सिंग का कप जीता है। ठीक है, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है ब्राजील। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को अब ये जो है वो अप्रैल मंथ का रिवीजन है, जो हम लास्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया है AV विगडर्सन को। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने की है? सलमान रुश्दी ने। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हमारे रोहित शर्मा जी। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? अभी हमने डिस्कस किया था ना, जो ली लुंग थे सिंगापुर के, और उनके स्थान पर जो नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने क्या किया? शपथ लिए। तो यही प्रधानमंत्री थे वो जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की, सिंगापुर के ली सीन लुंग, और उनके स्थान पर अभी जो नए आज हमने पढ़ा कि शपथ ली है वो लॉरेंस वोंग, तो वो सिंगापुर की बात है। ठीक है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है ये। हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दूसरा स्थान। हाल ही में लोंगटे यूले त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। ठीक है, निशिस जनजाति के द्वारा मनाया गया है। कौन सी जनजाति? निशिस जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ये उस टाइम की बात है, अप्रैल का जो है वो रिवीजन है ये, इसलिए ये जो किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ये जो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं इसमें PDF के लिए। और अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।